गुरुजी, मैं आज आपसे अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मुझे आपसे जुड़े हुए 1 साल हो गया है, पर इतना कुछ बदल गया है गुरुजी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। पहले गुरुजी मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती थी और फालतू में बहुत पैसे खर्च कर देती थी, पता भी नहीं लगता था मुझे। अब इतना कुछ कम हो गया है, शांत हो गया है गुरुजी कि मेरे पैसे बचने लगे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे पैसे बचाते मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैंने आधा किलो चांदी भी ले ली और कब मैंने दिए बनवा लिए, कड़े भी बनवा लिए अपने लिए और अपने घर के लिए भगवान जी भी रख लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुरुजी आपकी वजह से इतना कुछ मेरे साथ हो पाएगा। शुरू में मैं जब आपसे जुड़ी थी मैंने उपाय करना शुरू किया और अब मैं लगभग आपके सारे उपाय करती हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सारे पैसे बचाने के लिए और मुझे इस रास्ते पर रखाने के लिए। गुरुजी आप वर्कशॉप करते हैं, कृपया उस बारे में मुझे भी बता दिया करिए। कभी कभी बाद में पता लगता है तो मेरा रजिस्ट्रेशन लेट हो जाता है। धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये डिटर्मिनेशन जो आपका आज है उसी से आपके कल का जन्म होगा। अगर आप आज अपने जीवन के बारे में अच्छा सोचते हैं, श्रेष्ठ सोचते हैं, बेहतर सोच रहे हैं, शुभ सोच रहे हैं, तो कल जो निर्मित होगा वो इन सब तत्वों को लेकर के होगा। उसमें शुभत्व भी होगा, उसमें अच्छा भी होगा, उसमें समृद्धि भी होगी, उसमें पैसा, हर चीज़, आरोग्य भी होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि आज आपने यही सोचा है, कल इसी से आएगा। तो ये आपको जो परिणाम मिला ये आपने कहीं सोचा अपने मन में बैठ करके, क्योंकि विचार बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। विचार का संप्रेषण बहुत गहरी चीज़ है। वो कई बार फिल्मों में कुछ लोगों ने कुछ डायलॉग उठाए, वो डिटर्मिनेटेड डायलॉग है, वो हमारे वेदों के सूत्र और उपनिषद के सूत्र हैं। और एक मूवी में आता है कि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको मिलाने के, उसके पीछे यही है कि अगर आपका पूरा का पूरा डिटर्मिनेशन किसी संकल्प के प्रति है तो वो आपको प्राप्त होता ही होता है। और उस विचार का संप्रेषण आप ब्रह्मांड में करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, उसे प्रतीत होने लगता है कि यह आदमी मेरे बारे में अच्छा सोचता है। ऐसे ही अगर आप किसी आदमी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो भी उसे बताने की जरूरत नहीं है। उसे किसी न किसी रूप में, टेलीपैथी से, किसी चीज़ से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगने लगता है कि आप उसे अच्छा नहीं मानते हैं। आप मोबाइल रिसीव करते हैं, आप टेलीफोन रिसीव करते हैं, उस पर जैसे ही आप हेलो बोलते हैं या नमस्ते बोलते हैं या ओम नमः शिवाय बोलते हैं, उसी से पता चल जाता है कि सामने वाले आदमी को आप कितना तो सुनना चाहते हैं, कितनी बात उससे करने की आप उत्सुक हैं, आप उसे टाइम पास कर रहे हैं कि वास्तव में आपको उसकी याद आ रही है या उसके साथ आपको अच्छा लगता है। तो ये सारी बातें साथ साथ चलती हैं। तो ऐसे ही जब आप किसी परमात्मा के लिए आपने मन में सोचा कि मेरे घर में चांदी का दीपक हो, मेरे घर में ये हो वो हो, तो आपने सोचा परमात्मा के लिए। परमात्मा के लिए सोची गई चीज़ें सर्वाधिक तीव्रता से पूर्ण होती हैं, क्योंकि वो आपका निर्विकल्प संकल्प होता है। वो अमृत है, वो आपके वैचारिक अमृत है, वो आपके विचारों का अमृत है। आपने अपने लिए नहीं सोचा, आपने ईश्वर के लिए सोचा। आप देखिएगा कभी, मतलब बिना मैनिपुलेशन के अपने हृदय में भाव लाएं कि मैं दुर्गा देवी को या भगवान को या किसी को भी मैं ऐसी साड़ी चढ़ाऊंगा, और आप देखेंगे कि वैसे ही मानक बन गया है, वैसी चीज़ हो गई है। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं किसी कैलकुलेशन के साथ तो नहीं होगा, लेकिन अगर सच्चे हृदय से सोचेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसा ध्यान में रखें, और अच्छी बात है अगर ये सब होने लगा है तो बहुत अच्छी बात है। भज रे चित संततम मायाम अभयाम भज रे।